नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। चुनाव आयोग एक कदम पीछे हट गया है। क्या ये तेजस्वी यादव और विपक्ष पार्टियों की आधी जीत है? इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, देखिए, आधी जीत तो है और चुनाव आयोग पीछे भी हटा है, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि हम जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का जो काम करेंगे, वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो काम करेंगे, इसमें हम सबसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 तक जिनके माता पिता के भी नाम थे उसमें वोटर लिस्ट में, उनको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे बहुत 8 करोड़ वोटर्स में से बड़े वोटर्स तो इससे बाहर हो गए, क्योंकि पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि सबको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। विरोध हुआ। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, 2003 में हमने रिवीजन का काम किया था, वोटर लिस्ट रिवीजन का काम किया था, पुनरीक्षण का काम किया था। 2003 तक जिनके नाम थे वोटर लिस्ट में, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोग वहीं बाहर हो गए थे। 5 करोड़ लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद चुनाव और विरोध हुआ कि नहीं, 3 करोड़ लोग जो जिनके नाम नहीं थे वे कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। कई लोग बाढ़ के चपेट में हैं, कई लोग बाहर पलायन किए हुए हैं, उन लोगों का क्या होगा? कैसे जो 20 से 21% लोग जो बिहार से बाहर, बिहार के हैं, बिहार में उनका घर है, बिहार में उनकी ज़मीन है, और वे लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन पर्व त्यौहार आकर बिहार में मनाते हैं, चुनाव में आकर वोट भी यहीं करते हैं, बिहार को ही अपना राज्य मानते हैं, यही उनका राज्य है। उनका क्या होगा? उनको वोट देने से कैसे वंचित कर सकता है चुनाव आयोग? तो अब चुनाव आयोग एक कदम और पीछे हटा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 तक जिनके माता पिता के भी नाम वोटर लिस्ट में थे, उनके बच्चों को भी नहीं देना होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका नाम 2003 तक वोटर लिस्ट में तो नहीं होगा, लेकिन आपके माता पिता का तो नाम होगा। तो आपके माता पिता का 2003 तक नाम था, तो आपके माता पिता को नहीं देना पड़ेगा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन चूंकि आपके माता पिता का नाम था उसमें, तो आपको भी नहीं देना पड़ेगा अब। तो यह जो है एक बड़ी राहत है। मतलब 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोग तो पहले ही इस डॉक्यूमेंट देने की समस्या से छुटकारा मिल गया था। अब जो बचे हैं 3 करोड़ लोग, उन 3 करोड़ मतदाताओं का भी एक बड़ा हिस्सा इससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों के माता पिता के नाम तो 2003 तक होंगे ही होंगे। तो विपक्ष ने जो हाय तौबा मचाई, जो हंगामा किया यहाँ से लेकर दिल्ली तक, तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि भारत सरकार, जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहती है, अघोषित इमरजेंसी कराना चाहती है, और चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहती है। बिहार से बाहर जो पलायन का शिकार होकर गए लोग हैं, जिनका राज्य बिहार ही है, जिनका घर बिहार ही है, जो 10,000 15,000 रुपये कमाने के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, उनके वोट को ख़त्म करना चाहती है। जब इतने आरोप लगे हैं तो चुनाव आयोग एक कदम और पीछे हटा है, और अब चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 तक जिनका नाम मतदाता सूची में है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 2003 ये एक बात हुई, इससे 5 करोड़ लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 2003 के बाद जिनके नाम जुटे हैं, उनमें से वैसे लोगों को अब कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है जिनके माता पिता का नाम 2003 में जो वोटर पुनरीक्षण का, मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम हुआ था, रिवीजन का काम हुआ था, उस समय तक जिनके माता पिता का नाम था, उनको अब डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये जो 3 करोड़ लोग हैं, इसमें से बड़ी संख्या में लोग बाहर हो जाएंगे। मतलब अब मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास ही लोग बचे होंगे जिनको अब डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 1 करोड़ वोटर्स की संख्या कम तो नहीं होती है। अगर मान लेते हैं 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे, बचे 1.5 करोड़। अब 1 से 1.5 करोड़ लोगों को अभी भी काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ेगा। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं हैं। सबसे बड़ी जो एक परेशानी आएगी, वो यह परेशानी आएगी कि अगर आप बिहार के गांव में जाएंगे
तो 100 लोगों का 100 घर का अगर गांव है तो उसमें से 30 घरों में 20 घरों में ताला लटका मिलेगा, उनके घरों में कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो परिवार जो है कहीं किसी दूसरे महानगर में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में, चेन्नई में जा कर के किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है। अब उन परिवारों का कैसे सत्यापन होगा? वहाँ तो जब BLO जाएंगे तो वहाँ ताला लटका मिलेगा, किससे वे हस्ताक्षर करवाएंगे, किससे डॉक्यूमेंट मांगेंगे? और जब वे लोग चुनाव से ठीक पहले 10 दिन 5 दिन पहले बिहार आएंगे, 20 दिन पहले छठ मनाने, और सोचेंगे कि छठ भी मना लेंगे और वोट भी डालते चले जाएंगे, और तब उनका क्या होगा? तब तक तो देर हो चुकी होगी, तब तक तो उनका नाम कट चुका होगा। तो अभी भी 1.5-2 करोड़ वोटर्स के सिर पर तलवार लटक रही है कि उनका क्या होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सच है ये कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और यह भी सच है कि बिहार में डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी रिश्वत देनी पड़ती है। मेरी बात हो रही थी एक बच्ची से जो कि कूड़ा चुनने का काम करती है। मैंने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? तो बोली कि स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल वाले मांगते हैं आधार कार्ड, और मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, और आधार कार्ड बनवाने के लिए मुझसे 1800 रुपये की घूस मांगी जा रही है। अब मेरे पास माता पिता के पास है नहीं, हम कहाँ से दें? अब सोचिए कि क्या हालत है कि एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे से के माता पिता से आधार कार्ड बनवाने के लिए 1800 रुपये की मांग की जा रही है, जबकि हम सभी जानते हैं कि आधार कार्ड मुफ्त बनता है। तो आप सोचिए कि ऐसे में जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो निरक्षर हैं, अंगूठा छाप हैं, वे कहाँ से जुगाड़ करेंगे डॉक्यूमेंट्स? अधिकांश लोगों के पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, कोई ज़मीन भी नहीं है, वो ऐसे ही झोपड़ी बनाकर रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स का नाम, जिन डॉक्यूमेंट्स की सूची चुनाव आयोग ने बनाई है, उसमें आधार कार्ड को नहीं रखा गया है। आधार कार्ड बहुत लोगों के पास मिल भी जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने जो सूची बनाई है कि ये आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, उसमें आधार कार्ड है ही नहीं। तो परेशानी तो आएगी बड़ी, और इसे लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पप्पू यादव जो हैं, जो पूर्णिया सांसद हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे पूरे बिहार में सभी लोगों से अपील करेंगे कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएं मतलब अगर लोगों के घर में BLO जाएं डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए तो उन्हें चाय पिलाकर भेज दें, उन्हें डॉक्यूमेंट्स ना दें और इसका बहिष्कार करें। और पूरे बिहार में उन्होंने इसे लोगों से आह्वान किया है कि वे इस तरह से बहिष्कार करें, सविनय अवज्ञा करें, और सरकार और चुनाव आयोग को विवश कर दें कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। चुनाव आयोग एक कदम पीछे तो ले लिया है, पर क्या अब तेजस्वी यादव इस बात पे मानेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव मानेंगे, विपक्ष मानेगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात अहम है, और कांग्रेस पार्टी के, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी मिले हैं जाकर के कल चुनाव आयुक्त से दिल्ली में। CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मिले हैं। तो विपक्ष इसको लेकर, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा महागठबंधन इसको लेकर गोलबंद है। और अब विपक्ष ने ऐलान कर दिया है, सिर्फ RJD ने नहीं, RJD ने, CPI-ML ने, CPI ने, CPM ने, कांग्रेस ने, तमाम पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि आज पशुपति पारस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो तमाम जो पार्टियां महागठबंधन में हैं, विपक्ष में हैं, उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने ये वोटर पुनरीक्षण का, वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला वापस नहीं लिया और 1 महीने के अंदर ऐसी इतनी बड़ी कार्यवाही करने के लिए 30 दिन का वक्त काफ़ी कम है। अगर करना ही था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कर देना चाहिए था। तो अगर इसको वापस नहीं लिया तो हम इसके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।